रात्रि पाठशाला के कुछ बच्चे अभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में गए हुए हैं। प्री नर्सरी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो जो हिंदी और अंग्रेजी में जो भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुड़ुक में भी उन बच्चों को हम ये सिखाएंगे। उस सरकारी स्कूल में जो बच्चे सबसे अच्छा कर रहे हैं क्लास में, वो रात्रि पाठशाला के बच्चे, और मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो हम लोगों की सफलता का मानक, सबसे बड़ा मानक मेरे ख्याल से वही होगा। 12 साल पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण उरांव ने रांची के एक सुदूरवर्ती छोटे से गांव में रात्रि पाठशाला की शुरुआत की थी। रात्रि पाठशाला मतलब क्या? एक ऐसी व्यवस्था जहां गांव के बच्चों को रात के समय में, रात के अंधेरे में गांव के ही सामुदायिक स्थानों पर अखड़ा में पढ़ाया जाए, एक छोटी मोटी ट्यूशन के रूप में। लेकिन 12 साल बाद इस मुहिम ने एक नया रास्ता लिया है। अब ये रात्रि पाठशाला से बदल करके अब सुबह के एक पूरी फॉर्मल स्कूल में बदल चुकी है। अब रात में पढ़ाई के साथ साथ सुबह में स्कूल में भी पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसे लेकर के आज रांची के उचरी गांव में ही दोबारा से 12 साल बाद वही लोग इकट्ठा हुए हैं और एक नए स्कूल का निर्माण यहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया। हमारे साथ अनिल उरांव जी हैं, जिन्होंने 12 साल पहले रात्रि पाठशाला की शुरुआत की थी। आप भी साथ में थे और आज एक भवन बनकर तैयार हो गया है। यहाँ दिन में पढ़ाई कराई जाएगी, सीबीएसई का फॉर्मेट होगा यहाँ पे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और पूरी व्यवस्था क्या है, ज़रा इसे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 12 साल पहले जो हम लोगों ने सोच के रात्रि पाठशाला का शुरुआत हम लोगों ने किया था, और 12 साल के बाद जो बदलाव हुआ हम लोग को विश्वास नहीं होता है अभी, क्योंकि हमारे बच्चे जो हम लोग अंगुली की गिनती में जो संख्या में शुरुआत किए थे रात्रि पाठशाला, और एक से बढ़कर अभी 141 गाँव में 141 विलेजेज में ये चल रही है रात्रि पाठशाला। और चूँकि रात्रि पाठशाला में हम लोग सिर्फ रात के 2 से ढाई घंटा ही बच्चों को समय दे पाते थे, और जिसके कारण बहुत सारा चीज़ रह जाता था। बच्चों में हम लोग कमी देखते थे कि तत्पश्चात हम लोग को लगा कि क्यों ना अगर डे स्कूल हो जाए, पूरा दिन का स्कूल हो जाए, जिससे हम लोग और बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाई करा सके। क्योंकि इस स्कूल के पीछे, रात्रि पाठशाला के पीछे जो हमारे मार्गदर्शक खड़े हुए हैं, हम लोग को कई सालों से लग रहा था जिस दिन हम लोग के पास एक स्कूल होगा, हम लोग बहुत जल्दी हमारे बच्चे यहाँ से आईएएस और आईपीएस बनेंगे। तो आज हम लोग को बहुत खुशी लग रही है। पूरे गार्जियन, पूरे गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग रांची में भेज नहीं सकते हैं। रांची अगर हम लोग बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग को रुकना होगा, रेंट देना पड़ेगा, और हम लोग गांव के, देहात के ज़्यादातर अभिभावक रेजा कुली करने वाले होते हैं। तो आज पूरे गार्जियन और हम लोग बहुत खुश हैं कि अब हमारे बच्चे भी बहुत जल्द आने वाले 10 साल में आईएएस और आईपीएस ज़रूर बनेंगे। क्योंकि रात्रि पाठशाला के कुछ बच्चे अभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, एकलव्य स्कूल में जा रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में गए हुए हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। तो आपने बात कही कि जो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे उनके माता पिता रेजा कुली हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो क्या ये निःशुल्क होगा, या यहाँ पर कोई फीस क्या भी आप लोगों ने कोई तैयारी की है? फीस किस तरीके से होगा, क्या पूरी व्यवस्था होने वाली है इस स्कूल की? एडमिशन कैसे होंगे और कितने क्लास तक पढ़ाई होने वाली है? शिक्षक कितने होंगे? इन चीज़ों को लेकर ज़रा बताइए। जी, तो अभी जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभी 3 कमरे की शुरुआत की गई है, तो बिल्कुल हम लोग प्री नर्सरी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और चूँकि बच्चे मजदूरी करते हैं तो हम लोग यहाँ ज़्यादा, चूँकि टीचर कुछ रांची से भी आएंगे, तो हम लोग ज़्यादा फीस नहीं रखे हैं, फिर भी 200 से ही शुरुआत है। तो अभिभावक भी इससे काफ़ी संतुष्ट है। और जो रात्रि पाठशाला तो निःशुल्क है, लेकिन यहाँ पर टीचर कुछ बाहर से भी आएंगे, क्योंकि अभी बच्चे शुरुआत हो चुकी है और बच्चे अभी 50 से अधिक एडमिशन हो चुकी है। तो टीचर 50 से अधिक एडमिशन अभी हो भी चुके हैं, और अभी उद्घाटन कार्यक्रम है। अब तक पेंट भी नहीं हुआ है दीवालों पर, लेकिन आप बच्चों में इतनी व्यवस्था है और इतना आप लोगों के प्रति उनको भरोसा है कि वो अब से तैयार बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और आज का जो कार्यक्रम में अभिभावक का जो जुटाव था, ये साबित करता है कि बहुत आने वाला, जब हम लोग वार्षिक उत्सव मनाएंगे
स्थापना दिवस मनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतर होगा, हम उम्मीद करते। रांची के तो यहाँ पे क्या कहाँ कहाँ से लोग बच्चे पढ़ने आ रहे हैं अभी? आसपास के गांव के ही बच्चे? हाँ, आसपास के जो पंचायत के और अगल बगल पंचायत जो भी इस क्षेत्र में है, सभी गांव से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण उरांव हैं। सर, आपके लिए आज का दिन बेहद खास होगा। एक सपना जो आपने 12 साल पहले देखा था, अब वो धीरे धीरे आकार लेने लगा है, क्या कहेंगे आज? पहले तो न्यूज़ रोमा की टीम को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने समय दिया इस कीमती। देखिए, बिल्कुल सही कहा, 12 साल के बाद अब रात्रि पाठशाला जो हम लोगों ने शुरू किया था उसको एक पक्का जगह मिला है, और जो एक इनफॉर्मल शिक्षा हम लोग दे रहे थे ग्रामीणों को, एक पक्का भवन मिल जाने से फॉर्मल एजुकेशन हम लोग दे पाएंगे, समय यहाँ ज़्यादा हम लोग दे पाएंगे। रात्रि पाठशाला में सिर्फ शाम का 2 घंटा देते थे, अब इस भवन के निर्माण के बाद हम लोग यहाँ 8 से 2 बजे तक क्लास होगी, और दोपहर के बाद भी महिलाओं का जो मंडल है, महिला मंडल, उनकी बैठक होगी, यहाँ ग्रामीणों की बैठक होगी। शनिवार इतवार का भी बड़ा गेनफुल हम लोग यूज़ कर सकेंगे। और बृहस्पतिवार का दिन जो हम लोग का कल्चरल डे होता है, जिस दिन हम लोग 1 घंटा स्थानीय भाषा की शिक्षा देते हैं और बाकी 1 घंटा का समय अखड़ा में, तो ये अब सामने का जो खाली जगह है ये अखड़ा का इस्तेमाल करेंगे। स्कूल के बच्चे, आसपास के गांव के लोग, जो हम लोगों ने पिछली बार यहाँ 1 महीना पहले कला संस्कृति, कार्तिक बाबा के नाम पे कला संस्कृति टीम का गठन किया था, वो उनसे नया जनरेशन अपने भाषा, संस्कृति, गीत, नृत्य सीख पाएंगे। तो यानी कि जिस तरीके से रात्रि पाठशाला में भी आप लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, स्थानीय भाषाओं को पढ़ाते थे, जो गीत होते हैं सरहुल के गीत, चाहे जो पारंपरिक गीत है वो बच्चों को सिखाते थे, यहाँ भी वो चीज़ें चलेंगी? और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या करिकुलम होगा, क्या क्या पढ़ाइयाँ कराई जाएंगी यहाँ पे? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें मूल में 2 बातें हैं। पहला कि छोटे क्लास से, बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं से बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए। तो एक हम लोगों ने काम शुरू किया पिछले 1 महीने में। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, लोग सादरी बोलते हैं और कुड़ुख बोलते हैं। जो आदिवासी समुदाय है, उरांव समुदाय, वो कुड़ुख भाषा में बातें करते हैं, और जो गैर आदिवासी है वो सादरी भाषा में। तो कुड़ुख भाषा में हम लोगों ने, हमारे जो शिक्षक हैं रात्रि पाठशाला के, उन्होंने पिछले 1 महीना से वर्क करना शुरू किया, और विज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को कुड़ुख में ट्रांसलेट करना उन्होंने शुरू किया। ये सारी चीज़ें यहीं पर की जा रही हैं? ये पिछले 1 महीने से काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अभी जो 3 कक्षाएं यहाँ चलेंगी, नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक, उनका हम लोगों ने सिलेबस कुड़ुख भाषा में तैयार कर लिया है। तो जो हिंदी और अंग्रेजी में जो भाषा में पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुड़ुख में भी उन बच्चों को हम ये सिखाएंगे। तो ये बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है। दूसरा, चूँकि बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और चूँकि उनके माँ बाप खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो हमें बड़ी खुशकिस्मती हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ की जो प्रशिक्षिका हैं मनीषा धवन जी, उन्होंने इस विद्यालय का सिलेबस, रूटीन, डेली का रूटीन, बुक्स उन्होंने डिज़ाइन किया, सिलेक्ट किया है। और मुझे बेहद गौरव है इस बात का कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी इस स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, रूटीन है, किताबें हैं, वो रांची जैसे महानगरों के किसी भी बड़े स्कूल के समकक्ष। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे शिक्षकों के लिए। शिक्षक तो वही रात्रि पाठशाला के शिक्षक है, और चूँकि पिछले करीबन 1 महीना 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक उस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार और एक स्तरीय स्तर पे बच्चों को पढ़ाने का काम करने में सक्षम होंगे। 2014 में आपने रात्रि पाठशाला की शुरुआत की थी इसी गांव में, इसी जगह से। तब से लेकर अब तक में क्या कुछ बदलाव आया है? आप लोगों ने क्या पाया है इस दरमियान? देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है, क्योंकि 10 साल में तो रिजल्ट ही, संख्या बच्चों की बढ़ी। माँ बाप जो पहले शक करते थे
वो उन्होंने बेशक स्कूल में बच्चे भेजने शुरू किए रात्रि पाठशाला में, और सिर्फ उचरी में, उचरी के नहीं, उचरी के अगल बगल के टोले बच्चे, करीब 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यही एक प्रमाण है रात्रि पाठशाला के क्वालिटी में। दूसरी बात, रिज़ल्ट को अगर देखें तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उचरी में, टोटाम्बी में, सकरपदा में, नगड़ा में। उस सरकारी स्कूल में जो बच्चे सबसे अच्छा कर रहे हैं क्लास में, वो रात्रि पाठशाला के बच्चे। तीसरी बात, पिछले 3 वर्षों में करीबन 60 से 70 बच्चे रात्रि पाठशाला के एकलव्य रेसिडेंशियल, एकलव्य आवासीय विद्यालय में उनका चयन हुआ है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में उनका चयन हुआ है, और आवासीय आश्रम स्कूल में चयन हुआ। तो ऐसे 60 बच्चे गांव के जिनके माँ बाप रेज़ा और कुली का काम करते हैं, ऐसे स्तरीय विद्यालय में जिनका चयन हुआ है, वो बच्चे समझिए 10वीं पास करके निकलेंगे तो वो कहाँ होंगे? फिर वो उचरी के ग्रामीण बच्चे नहीं होंगे, वो रांची, धनबाद, हज़ारीबाग में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मुकाबला वो करेंगे। चौथी बात, जो रिज़ल्ट जो बच्चे 10वीं में पहुँचे, 10वीं का इम्तहान इस साल दिए हैं, और जो पहली कक्षा 2014 में रात्रि पाठशाला में पहली कक्षा में आए थे, उनसे हम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि 10वीं में अच्छा रिज़ल्ट करेंगे, और 10वीं के बाद जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो हम लोगों के लिए टेस्ट होगा। जब वो बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे और मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो हम लोगों की सफलता का मानक, सबसे बड़ा मानक मेरे ख्याल से वही होगा। और अल्टीमेट तो तब होगा जब हम लोगों से आगे सिविल सर्विसेज में ये बच्चे सेलेक्ट हो। 141 रात्रि स्कूल चल रहे हैं इस वक्त। अब एक नया स्कूल भी शुरू हो गया है जो कि दिन में चलेगा, फॉर्मल एजुकेशन। इन सभी को मैनेज करने के लिए आप लोग की व्यवस्थाएं क्या है? कैसे वो और मजबूत हो रहा है, या फिर लोगों का ट्रस्ट कैसे आए कि एक बहुत ही, मतलब इसमें फ्यूचर है इसका बहुत? देखिए, अभी तक तो हम लोग रात्रि पाठशाला चला रहे थे, वो संगठित नहीं था, इनफॉर्मल था। लेकिन चूंकि अब ये ऑर्गेनाइज्ड स्कूल चलेगा, सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक कक्षाएं होंगी, और अभी दूसरी क्लास तक है, ये हर साल कक्षा बढ़ेगा। हम लोगों का एम है इसको 10th और 12th तक ले जाने का और आगे कॉलेज बनाने का। तो कॉलेज में जैसे जैसे, स्कूल में जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, शिक्षक आपको चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होगी, लाइब्रेरी चाहिए होगा, लैब चाहिए होगा, खर्चे बढ़ेंगे, तो वो खर्चा जुटाना के लिए इसको एक प्रोफेशनली और कमर्शियल रूप देना पड़ेगा। लेकिन शहरों के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी इन ग्रामीण इलाकों में शहरों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन मुझे बेहद खुशी है, जितना मेरा पिछला 10-11 साल का अनुभव है इस इलाके में काम करके, कि माँ बाप अब इतने समझदार और जागरूक हो गए हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए उनको कितना मेहनत करना पड़े, ओवर टाइम करना पड़े, अभी जितना कमा रहे हैं उससे दुगना मेहनत करके कमाए, उसमें उनको कोई कमी या उनके जोश में कोई कमी नहीं। तो हम लोग एक बेसिक मिनिमम फीस तय करेंगे जिसमें स्कूल भी चल सके और बच्चों के माँ बाप उसको पे भी कर सके, उनके ऊपर बर्डन ना हो। दूसरा, थोड़ा कुछ मदद अब लेने की, अभी तक तो नहीं ली, लेकिन अब बड़ी कंपनियों से CSR के तहत मदद के लिए मैं उन प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करूँगा जिनके माध्यम से CSR के तरफ बड़ी कंपनियाँ, कोल की कंपनियाँ आसपास हैं, वो कुछ मदद अगर कर सके। सरकार इसको देखे एक विशेष नज़रिए से, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास है जो समाज के द्वारा संचालित, लेकिन सरकारी स्कूल से कहीं बढ़िया रिजल्ट, न सिर्फ गुणात्मक शिक्षा, गांव की सामूहिकता और सामुदायिकता को ताकत दे रहा है, कुरीतियों को दूर कर रहा है, पारंपरिक भाषा, ज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। तो एक ऐसा कुरिकुलम ये रात्रि पाठशाला ने पैदा किया है जो एक नज़ीर है इस राज्य के लिए। तो इस राज्य के लिए को, सरकार को ऐसे संस्थाओं को मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अंतिम और आखिरी सवाल कि ये तो एक पहली गांव में आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है, आगे इसे विस्तार देने के लिए आप लोगों के क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से इसे आप? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले उस संस्था के, स्कूल के शिक्षक
जो मैनेजमेंट कमेटी हैं, जो गांव के बुद्धिजीवी हैं, अगुआ हैं, उन लोगों का ऐसी संस्था में रुझान होना बहुत ज़रूरी है। उचरी में भी हम लोगों ने इसलिए ये स्कूल की शुरुआत कर पाई क्योंकि यहाँ के गांव वाले ने इसका पूरा समर्थन दिया। आप जान रहे हैं कि इसकी जो ज़मीन है, इसके ज़मीन दाता इस गांव के ही एक किसान है, गरीब किसान। 141 गांव में रात्रि पाठशाला चल रहा है। मेरे दिमाग में वो गांव है जो उचरी के जैसा, जहां लोग जागरूक हैं, समर्पित हैं, सहयोग दे रहे हैं। ऐसे करीबन 5 गांवों को मैंने चुना है। तो अगर उचरी का प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो ऐसे ही विद्यालय एकेडमी, कार्तिक बाबा के नाम पे एकेडमी, अगले 5 रात्रि पाठशाला के क्षेत्र में शुरू करूंगा, जो अपने आसपास के 4-5 रात्रि पाठशाला को केटर करें। हमारे साथ गीताश्री उरांव जी हैं। मैडम, आपके लिए ये पल काफ़ी भावुक होगा। 12 साल पहले आप लोगों ने रात के अंधेरे में इस मुहिम की शुरुआत की थी। आज दिन के उजाले तक आप पहुंच गए हैं। कैसा फील हो रहा है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि छोटे स्तर पे एक ये था कि बच्चों में रुझान शिक्षा के प्रति, कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा के माध्यम से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में। और जिनके नाम से जो कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला के उससे शुरुआत हुई, आज ये रेगुलर एक स्कूल में एक तब्दील होने जा रहा है, और डे स्कूल होगा। और निश्चित रूप से जो बच्चे अब इसमें रेगुलर पढ़ाई करेंगे, पहले रात्रि पाठशाला का था क्या, जो आपका सप्लीमेंट, यानी स्कूल में जो पढ़े, जो नहीं समझ में आए, वो आपको आपके गांव के भैया दीदी पढ़ा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अभियान, एक आंदोलन इसलिए भी कह सकते हैं। आज का ये युग जो युवा वर्ग ही नहीं, हर वर्ग, आयु वर्ग के लोग मोबाइल से चिपके हुए हैं, अपने अपने में ही व्यस्त हैं। वैसे समय में अगर गांव के युवा अपने समय से अगर निकाल के अपने गांव के बच्चों को संभालने में पढ़ाई के माध्यम से अगर ये सोच रखते हैं, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी एक मिसाल है। ये मतलब देखिए, एकदम निशुल्क चला, ये निशुल्क। इनफैक्ट जब इसका इम्पैक्ट गार्जियंस ने देखा कि बच्चों में अब पढ़ने के प्रति रुझान बढ़ते जा रहा है, तब गार्जियंस खुद ही, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर रोजाना का भी आय में जो है बहुत मुश्किल से लोग अपना कुछ अर्जित कर पाते हैं। उसमें से ज़बरदस्ती वो लोग पैसा देना चाहे टीचर्स को, तो वो लोग परेशान कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। हमने कहा रख लीजिए फंड के बतौर, आपको अपने ब्लैक बोर्ड के लिए या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कॉपी पेंसिल की ज़रूरत हो, आप उसके लिए रख लीजिए। तो ये निस्वार्थ भावना से गांव के युवकों के द्वारा शुरू हुई, जिसके अग्रणी जो हैं अनिल उरांव, जो उचरी गांव के थे, और डॉक्टर अरुण उरांव, उन्होंने मदद की, उन्होंने पहल इसमें रुचि ली। मैंने भी अपने तरफ से कुछ इनपुट दिया इसमें कि कैसे सिलेबस इसमें हम लोग इन्वॉल्व करें, टीचर्स उसमें हमारे लोग आए जो रिटायर्ड टीचर्स या एक वर्किंग जो सर्विस में हैं वो भी टीचर इसमें आई, और एक सिलेबस तैयार हुआ। एक बहुत मतलब शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी, जो आज हम लोग डे स्कूल के रूप में इसको देख रहे हैं। और जिनके नाम से हैं वो तो अपने आप में एक मिसाल हैं। उन्होंने बेहद अभावपूर्ण एक अपना जो एक पृष्ठभूमि से शुरुआत की, अपने बलबूते उन्होंने आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पुश दे दिया जाए, गांव के बच्चों में वो पोटेंशियल है, ये मैंने देखा है। और वो अगर उनको व्यवस्था दे दी जाए, उनको सपोर्ट दे दिया जाए, तो वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ वंदना टाना भगत जी हैं, जिनकी ज़मीन पर ये पूरा स्कूल स्थित है। इन्होंने ही इस स्कूल के बनने के लिए अपनी ज़मीन दान में दी थी। क्या सोचा था आपने, आपसे आप कैसे इससे जुड़े, और जब आप ज़मीन दान दे रहे थे लोगों का क्या रिएक्शन था? इससे पहले जो रात्रि पाठशाला चला था अनिल उरांव जी, उससे पहले भी 2014 में इसका नींव कहीं दूसरा जगह खुदा गया था, लेकिन वहाँ नहीं बन पाया। उसके फिर दोबारा इधर आते हुआ तो बोल रहा कि डॉक्टर अरुण सर बोल रहा है कि नहीं, यही ज़मीन पसंद करता है, दूसरा जगह देंगे तो अधिक देंगे, यहाँ तो जो मेरा अधिक नहीं है, यहाँ जितना है उतना ही छोटा जगह है। बोले कि दूसरा जगह बड़ा जगह दे सकते हैं।
फिर वो दोबारा बोला कि नहीं ये इसी को पसंद करता है, तो चलो ठीक तो आपने ये ज़मीन मुफ्त में दे दी समाज के लिए। है जी। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे या फिर पढ़ेंगे? नहीं बच्चा पढ़े कि किसे जी, आपके बच्चे हैं छोटे। छोटे हैं यहाँ नहीं है, पढ़ते हैं अभी खोटी में है जी। लेकिन जिस तरीके से पूरी व्यवस्था आई है, आपको इस पर भरोसा आया, आपको भरोसा रहा कि हाँ यहाँ कुछ होगा। गांव के लिए विकास के लिए आगे बढ़ सकता है शिक्षा की अथी में, क्षेत्र में। आसपास में नहीं है तो यहाँ नज़दीक है तो अच्छा हुआ इसे जी। आपने कितनी पढ़ाई की है? हम तो नॉन मैट्रिक हैं। हाँ, उस समय हम लोग के लिए पढ़ने के लिए उतना अथी भी नहीं मिलता था। लेकिन पता नहीं सैकड़ों बच्चों को आप मैट्रिक से कहीं ऊपर पढ़ने के लिए यहाँ माध्यम दे रहे हैं। जी